हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 8। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इमल्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इमल्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और बाकी इमल्शंस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियोस देखेंगे बेसिकली। तो हम लोग ने पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग ने इमल्शन को कवर किया है। आप जाके पहले इमल्शन करो एंड देन सस्पेंशन किया था कुछ वीडियोज़ में। ठीक है, पहले जाके सस्पेंशन क्लियर करो एंड देन इमल्शन पे आओ, और बाकी साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिक्स 1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो यूनिट 3 है, उसका चैप्टर नंबर 2 है और ये लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमल्शन वीडियो। बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट रहा नोट से, वीडियो से, ऑडियो से रिलेटेड, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, फ्री लेक्चर्स यहाँ मिलते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इमल्शंस क्या होता है? इमल्शन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मतलब ये एक तरीके का बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, जिसमें क्या होता है, इमल्शन होता क्या एक्चुअली में, टू इमिसिबल लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। टू इमिसिबल का मतलब क्या होता है कि जो आपस में ना घुले, तो टू इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। और मतलब स्टेबल इमल्शन कैसे बनता है? टू इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर होता है। और ये किसके द्वारा बनता है? डेट इज इमल्सीफाइंग एजेंट्स के द्वारा। इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट्स होते हैं जो इमल्शन बनाने में हेल्प करते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट्स। ठीक है, तो इमल्सीफाइंग एजेंट्स के द्वारा, उनके हेल्प से दो इमिसिबल लिक्विड की मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इमल्शन। ठीक है, तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। बायफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एक तरीके का टाइप है, और ये हमारा चैप्टर ही बायफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इमल्शन। सस्पेंशन कवर कर दिया। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे? ठीक है, एग्जांपल्स में क्या आएंगे? जैसे वैनिशिंग क्रीम आ जाएंगे, जेल्स आ जाएंगे, लोशंस आ जाएंगे। ये सब क्या होते हैं? ये सब के एग्जांपल्स कौन किसके एग्जांपल्स है? इमल्शंस के एग्जांपल्स है। तो ये सब आपने देखा होगा, जेल हो गया, लोशंस हो गया, वैनिशिंग क्रीम हो गया, ये सब इमल्शन के ही एग्जांपल्स है। ठीक है, तो एडवांटेजेस देख लेते। चलिए, एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेज सॉरी फॉर दैट। एडवांटेजेस होते क्या? एडवांटेजेस होते इजी, मतलब कोई फ़ायदे क्या है भाई, इमल्शंस के फ़ायदे क्या है? तो इजी मार्क्सिंग ऑफ अनप्लेजेंट टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का ख़राब टेस्ट है, अच्छा टेस्ट नहीं है, तो उसको ढकने के लिए हम लोग इमल्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इजी टू प्रोड्यूस एंड स्केल अप, मतलब इजी टू प्रोड्यूस है और स्केल अप कर सकते हैं इमल्शन में। फिर यूज फॉर मैनी एक्सटर्नल प्रिपरेशन में बनाने में यूज़ होता है। फिर हम लोग बात करें इम्प्रूव बायो अवेबिलिटी, इसकी हाई होती है। फिर बात करें दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं होता, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सब इसके एडवांटेजेस है। बाकी तो आप ये थोड़ा पढ़ लो और बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो ना, ये सब तो बस आप समझ लो, आप बना के खुद से लिख के आ सकते हो। बाकी बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? जैसे पैकिंग हो गया, हैंडलिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब इमल्शन के हैंडलिंग, स्टोरेज, पैकिंग, ये सब डिफिकल्ट होते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। फिर ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, तो इसकी वजह से भी ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और बात करूँ डोज एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाता है, डोज एक्यूरेसी डिक्रीज होता है, इसका डोज एक्यूरेसी क्या होता है? डिक्रीज होता है, अनस्टेबल होता है, डिक्रीज होता है एक्यूरेसी। और पैकिंग, स्टोरेज, ये सब में क्या होता है? डिफिकल्टी होती है। तो इसके वजह से इसका डिसएडवांटेजेस भी है और एडवांटेजेस भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स पढ़ेंगे ऑयल इन वाटर और एक पढ़ेंगे वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर क्या होता है? ऑयल इन वाटर बेसिकली होता है, ये ऑयल इन वाटर, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे O/W, इसका मतलब है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं दीज आर इमल्शन इन विच ऑयल होगा, जैसे ये पहले लिखा है ना, तो ये होगा डिस्पर्स्ड फेज, मतलब सॉल्यूट होगा, और ये होगा सॉल्वेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम या बोलेंगे कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो दीज आर द इमल्शन इन विच ऑयल इज प्रेजेंट एज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज प्रेजेंट एज डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम को ही हम लोग कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है तो इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे मिल्क,
क्रीम्स, लोशंस, इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो आपकी बाकी आप मेन याद रखो, हिंदी में भी आप याद रख लो, बाकी मेन इंग्लिश में आपको अच्छे से डेफिनेशन बना के लिख के आना है, ठीक है। तो इमल्शन इसमें क्या होता है, ऑयल डिस्पर्स्ड फेज होता है और वाटर डिस्पर्जन मीडियम होता है। अब बात करते हैं वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल के बारे में बात करते हैं। वाटर इन ऑयल, इसका सिंबल ऐसा है, डब्ल्यू पहला आएगा /O, ठीक है। तो ऑयल, वाटर इन ऑयल मतलब वाटर इसमें डिस्पर्स्ड फेज होगा और ऑयल यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम, जिसको कंटिन्यूअस मीडियम बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, ये सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा, बस ऐसा ऐसा मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो वाटर इन ऑयल आप ऐसे समझ सकते हो कि ये छोटे अमाउंट में रहेगा, ये बड़े अमाउंट में रहेगा। तो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, बटर आ जाएगा, ठीक है, कोल्ड क्रीम्स आ जाएंगे, ये सब इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी कुछ भी इसमें डाउट रहा तो कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियोस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, चलिए रिवाइज कर लेते पूरे लेक्चर का। अब जैसे आपको पता है हम लोग पूरे एंड ऑफ द लेक्चर में रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो इमल्शन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इमल्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो था, बस छोटा ही वीडियो है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 8 है इमल्शन। इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक तरीके का बायोफिजिक लिक्विडोसिस फॉर्म है, एक तरीके का ये इमल्शन किससे बनता है, टू इमिसिबल लिक्विड्स के द्वारा बनता है, उनके मिक्सचर से बनता है और इमल्सिफाइंग एजेंट्स के हेल्प से बनता है, ठीक है, इमल्शन। और बाकी एग्जांपल में वैनिशिंग क्रीम, जेल्स, लोशन, ये आपको याद रखना है। एडवांटेजेस की बात करूँ तो इसका वही अनप्लेजेंट टेस्ट को मार्क्स करने में हेल्प करता है, इसका ईजी टू प्रोड्यूस और स्केल अप है, फिर एक्सटर्नल प्रिपरेशन बनाने में हेल्प करता है, फिर इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी, फिर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फिर डिसएडवांटेज में इसको पैकिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग करने में डिफिकल्टी होती है, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल है, डोज एक्यूरेसी डिक्रीज है इसका, ठीक है। फिर ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये दो प्रकार के इमल्शंस होते हैं। जैसे हम लोग ऑयल इन वाटर की बात करूँ, जहाँ पर ऑयल वाटर के अंदर होता है, यहाँ पर वाटर ऑयल के अंदर होता है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में होगा। ये डिस्पर्जन मीडियम है, ये डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्स्ड फेज है, ये डिस्पर्जन मीडियम है, इसको कंटिन्यूअस मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, बटर एंड कोल्ड क्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को एंड करते, बाकी वीडियो समझ रहा है कि नहीं कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ नई वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।